नमस्कार, आप सबका अपनी दक्षता टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है। मैंने एनवीएस के रीजनिंग पार्ट पे थोड़ा फोकस किया और उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है डायरेक्शंस, यानी दिशाएं। है तो बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी इसमें भी हम थोड़ी थोड़ी या छोटी छोटी गड़बड़े कर देते हैं। तो हम रिवाइज करते हैं कि दिशाएं क्या होती है। हमारे पास 4 तरह की दिशाएं हैं। नॉर्थ, जिसे हम उत्तर बोलते हैं, उत्तर दिशा। साउथ, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। वेस्ट, वेस्ट को हम बोलते हैं पश्चिम, और इसको बोलते हैं ईस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्व, पूर्व दिशा। तो ये 4 हमारी दिशाएं हैं। नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण दिशा, वेस्ट, पश्चिम, और ईस्ट, पूर्व दिशा। तो ये 4 हमारी दिशाएं हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कार्डिनल डायरेक्शंस कौन से होते हैं, कार्डिनल दिशाएं कौन सी होती हैं। अब अगर आप देखोगे तो इसके बीच में भी मैं इनको ज्वाइन कर लेती हूं। अगर मैं इनको ज्वाइन कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो ये बन जाएगा साउथ और वेस्ट, यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में बना है, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा। ये कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो ये बन जाएगा साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व दिशा। अब ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, यानी ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व दिशा। और ये किसके बीच में है, ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आता है, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में आता है। तो ये कौन सी दिशा बन जाएगी, नॉर्थ वेस्ट दिशा, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी उत्तर पश्चिम दिशा बन जाएगी। इन चारों को साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, इन चारों दिशाओं को हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन हम बोलते हैं इन 4 दिशाओं को। ठीक है, देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं। हम देखते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिशाओं पे, यानी डायरेक्शंस पे। उसमें कार्डिनल डायरेक्शन भी आपको ध्यान में रखनी। जब भी ऐसे डायरेक्शंस के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको डायरेक्शंस और कार्डिनल डायरेक्शंस दोनों दिशाएं अपने दिमाग में रखनी है। अगर आप इस तरह से डायरेक्शंस लिख लें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इससे आपका थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा। ये सबको पता होता है, लेकिन फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आप लिख लेंगे तो आपको और भी ज्यादा इजी होगा कि आपके सामने डायरेक्शंस है, आपको तो सिर्फ उसको मूव कराना है यहां वहां। तो आप ये प्लीज जब भी डायरेक्शंस के क्वेश्चन करें तो आप ये छोटा सा इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, तो आपको बहुत ही आसानी होगी प्रश्न करने में और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर दीपक वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। अब मिस्टर दीपक यहां खड़े हैं, पॉइंट ए पे मिस्टर दीपक खड़े हैं। मिस्टर दीपक वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। साउथ तो नीचे होता है, तो उन्होंने 5 किलोमीटर वॉक किया साउथ की तरफ, मिस्टर दीपक ने। तो अब मिस्टर दीपक यहां पे आ गए हैं, ठीक है। एंड देन टर्न टू द राइट, क्योंकि मिस्टर दीपक इस तरह से खड़े थे और वो इस तरह से साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो उनका ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, मिस्टर दीपक का राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। आपको हमेशा ध्यान में रखना, अपने आप को इमेजिन करना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि मैं मिस्टर दीपक हूं, मुझे साउथ की तरफ जाना है आगे आगे बढ़ के, तो ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। क्वेश्चन ने बोला है देन टर्न टू राइट। अब जो मिस्टर दीपक है वो राइट साइड टर्न हो गए, मतलब किस साइड टर्न हो गए,
इस हाथ के साइड टर्न हो गए, यानी उनको इस साइड टर्न होना है, ठीक है। टर्न टू द राइट। अब उन्होंने क्या किया, ऐसे जा रहे थे, अब वो किस डायरेक्शन में टर्न हो गए, इस डायरेक्शन में वो टर्न हो गए हैं, राइट साइड के डायरेक्शन में वो टर्न हो गए हैं। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न टू द लेफ्ट। अब वो जब यहां से टर्न हुए तो 3 किलोमीटर उन्होंने वॉक किया। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, अब यहां से उन्होंने 3 किलोमीटर वॉक किया, ठीक है। 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। तो अगर 5 आपका इतना है तो 3 आपका इतना तो बनता ही है, ठीक है। तो आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न टू द लेफ्ट। अभी यहां पे अब वो कैसे खड़े हैं, मिस्टर दीपक इस डायरेक्शन में खड़े हैं, ठीक है। यहां से अभी आप उनको क्या करना है, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट। अब उनका लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड ये है, तो वो लेफ्ट की तरफ टर्न होंगे, यानी इस तरफ, ठीक है। अभी मिस्टर दीपक ऐसे खड़े हैं, ऐसे इस साइड फेस करके, इस तरफ फेस करके, तो इनका ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट। अब वो लेफ्ट साइड टर्न हो गए, मतलब इस तरफ टर्न हो गए, एंड वॉक 5 किलोमीटर, ठीक है। यानी लेफ्ट साइड में अब वो फिर से 5 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, तो यहां तक मेरा आएगा, ठीक है। फिर से उन्होंने 5 किलोमीटर वॉक किया। वॉट डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नाउ। अब क्योंकि ये इस तरह से थे और वो इस तरह पे गए, तो ऑब्वियस है तो उनको टर्न लेना पड़ेगा ना, तो उन्होंने टर्न लिया और वो फिर से वॉक करना शुरू कर दिया 5 किलोमीटर। अब मैं मिस्टर दीपक हूं, तो ये बताइए व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग। मैं कौन सा डायरेक्शन फेस कर रही हूं। अब मैं ऐसे खड़ी हूं फेस करके, मैं इस तरफ से देख रही हूं, तो आई एम फेसिंग टूवर्ड साउथ। मैं तो साउथ की तरफ फेस कर रही हूं, देखो साउथ नॉर्थ, मैं तो साउथ की तरफ फेस कर रही हूं, ठीक है। तो व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग, ही इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वापस मैं आपको एक क्वेश्चन समझाना चाहती हूँ मेरे डायरेक्शंस के थ्रू। तो सबसे पहले मिस्टर दीपक एक स्टेशनरी पोजीशन यानी पोजीशन ए पे खड़े थे, फिर उन्होंने 5 किलोमीटर साउथ की तरफ मूव किया। तो मैं अभी 5 किलोमीटर चल के जा रही हूँ और मैं कहां जा रही हूँ, साउथ की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद वो राइट डायरेक्शन में मूव किया उन्होंने 3 किलोमीटर। ये मेरा राइट है, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूं, तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। मुझे राइट साइड मूव होना है, यानी इस हाथ के डायरेक्शन में मूव होना है 3 किलोमीटर। तो मैं ऐसे टर्न लूंगी और मैं 3 किलोमीटर चलना शुरू कर दूंगी। अब मैं 3 किलोमीटर चल रही हूं, ठीक है। मैं पहुंच गई इस डायरेक्शन पे, यानी मैं अभी इस पॉइंट पे पहुंच चुकी हूं। फिर बोला है कि अब मिस्टर दीपक लेफ्ट साइड मूव होंगे। अब अगर मैं ऐसे खड़ी हूं तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो मैं लेफ्ट साइड मूव हो जाऊंगी। मैं हो गई मूव लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड मूव होने के बाद मतलब मैंने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया। अब मैं क्या कर रही हूँ, फिर से 5 किलोमीटर साउथ में जा रही हूँ। तो अब मैं फिर से वॉक कर रही हूँ और मैं टुवर्ड साउथ जा रही हूँ। कितना, 5 किलोमीटर। मैं फाइनल अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। तो मैं किस साइड अपना फेस, मेरा फेस किस साइड है, ऑब्वियस सी बात है साउथ साइड है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी डायरेक्शंस पे ही है। अजय, सबसे पहले मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें डायरेक्शंस बनानी है। तो मैं फिर से डायरेक्शन बताती हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैंने तो अपनी डायरेक्शंस बना ली है। तो आप भी जब भी इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्शंस या दिशाओं पे क्वेश्चन शुरू करते हैं तो प्लीज कृपया करके आप ये डायरेक्शंस पहले बनाइए, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और आप सिर्फ जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आप करते जाएंगे और लास्ट में डेफिनेटली आपको आंसर ही मिलेगा 4 ऑप्शन में से। बट अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि नॉर्थ किस साइड है, साउथ किस साइड है, क्योंकि जनरली ये होता है हमारे साथ, क्योंकि हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो थोड़ा पैनिक मोड में रहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अजय वॉक्स 24 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ये पॉइंट हो गया ए, जहां अजय खड़ा है। तो अजय वॉक्स 24 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। आपको ये वर्ड बहुत ध्यान में रखना है कि ये
टूवर्ड्स है या अवे है। टूवर्ड्स का मतलब है उसकी तरफ जा रहे हो, अवे मतलब उससे दूर आ रहे हो। तो यहाँ टूवर्ड्स है तो हम उस पॉइंट के नजदीक जा रहे हैं। तो अजय यहां खड़ा है, अजय यहां खड़ा है और वो वॉक कर रहा है 24 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट तो इस डायरेक्शन में है, तो वो 24 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ गया। ठीक है, हम यहां तक आ गए हैं। एंड टर्न्स टू राइट हैंड साइड। अब क्योंकि अजय यहां खड़ा था, अजय ईस्ट डायरेक्शन में मूव हुआ, तो ऑब्वियसली बात है टर्न करके इस तरह से मुड़ के ही चलेगा ना, या ऐसे ऐसे तो नहीं चलेगा। तो वो मुड़ा और उसने चलना शुरू कर दिया और वो उसने 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और वो स्टॉप हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बोला है टर्न्स टू राइट हैंड साइड। अब अजय अगर इस डायरेक्शन में खड़ा है तो अजय का ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, तो उसको क्या बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो राइट हैंड की साइड मुड़ गया। तो राइट हैंड साइड इस साइड आ रहा है, तो अजय कैसे मूव हो रहा है, इस तरह से मुड़ गया। यानी यहां खड़े होके अजय का अभी पहले ऐसे डायरेक्शन ऐसे फेस था, अब अजय का ऐसे फेस हो गया। समझ में आया आपको, राइट हैंड साइड। एंड टेक्स अ ड्राइव ऑफ अनदर 10 किलोमीटर। इस तरह होने के बाद अब वो 10 किलोमीटर चल रहा है। यहां वो मेंशन भी कर सकते थे साउथ, बट नहीं मेंशन किया, तो आपको समझ जाना राइट और लेफ्ट की मदद से। अब वो 10 किलोमीटर अजय पहुंच गया। ठीक है, उसने 10 किलोमीटर की ड्राइव और ली। अब हम यहां पे आ चुके हैं। देन टर्निंग टू हिज राइट। अब अजय ऐसे खड़ा है, 10 किलोमीटर पहुंच गया है। अब अजय का ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। क्वेश्चन ने बोला है कि अब वो राइट हैंड की तरफ मूव होगा और हिंट भी दी है कि वेस्ट डायरेक्शन। ऑब्वियसली बात है, अब उसका फेस इस तरह था। ठीक है, इस तरह से अजय का फेस था जो आगे देख रहा था। ठीक है, अब अजय को कैसे मूव होना है, ऐसे खड़ा है अजय, अब उसको अजय को ऐसे मूव होना है। ठीक है, ड्राइव राइट अनदर 10 किलोमीटर। फिर से वो इस तरह इस डायरेक्शन मूव होके वो और 10 किलोमीटर चलेगा, मतलब ड्राइव करेगा। ठीक है, चला वो। ठीक है, ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब अजय किस डायरेक्शन में है, अजय ऐसे खड़ा है। अब अजय का ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो अजय किस तरफ मूव होगा, लेफ्ट साइड की तरफ। तो अजय ऐसे मूव हो जाएगा, यानी यहां पे आके अजय का फेस फिर से ऐसा हो गया। ठीक है, एंड वॉक अनदर 8 किलोमीटर। अब ऐसे आने के बाद अब उसको 8 किलोमीटर वॉक करना है। अजय यहां पे आ गया, ऑब्वियसली बात है ऐसे मूव हो रहा है तो ऐसे ही खड़ा रहेगा ना, चल के ऐसे ही जाएगा। अब वो 8 किलोमीटर मूव होके इस जगह पे खड़ा हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज राइट एंड ट्रेवल 14 किलोमीटर। अब अगर अजय ऐसे खड़ा है तो अजय का ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो अजय राइट साइड की तरफ मूव होगा। यानी अगर ऐसे खड़ा है अजय, तो अब अजय ऐसे मूव होगा राइट साइड की तरफ और 14 किलोमीटर चलेगा। अजय अब बी पॉइंट पे पहुंच गया भाई। ठीक है, अब पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट। ये जो वर्ड है ना इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट और किस डायरेक्शन में है, मतलब अजय अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कितने डिस्टेंस पे है और किस डायरेक्शन पे है। बहुत सिंपल है, सबसे पहले उसने 24 किलोमीटर कवर किया था, फिर 10 किलोमीटर किया, फिर से 10 किलोमीटर किया, फिर 8 किलोमीटर किया और 14 किलोमीटर किया। अगर आप देखोगे तो ये 14 और ये 10 मिला के 24 बना देते हैं। तभी तो अजय जिस जगह पे था बस कुछ डिस्टेंस की दूरी पे उसी जगह पे आके खड़ा हो गया। ठीक है, तो ये 24 बना दिया है ना। तो अजय और ये डिस्टेंस 10 है और इसके आगे का अगर ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा ना। तो 10 प्लस 8 कितना हो गया, 18। ये तो 10 है ना यहां से यहां तक, और ये जो 8 है ये भी 8 होगा और ये 10 होगा। तो ये क्या बन जाएगा,
ये एक रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों साइड इक्वल होंगे और ये साइड इसके इक्वल होगी। रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है और इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। तो 10 और 8 कितना मिलके बन गया, इतना 8, 10, 8 है, 10 है और ये 8 है, तो टोटल कितना बन गया 18 किलोमीटर। यानी इनिशियल पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक कितना डिस्टेंस दूर है, 18 किलोमीटर टूवर्ड्स, ये नीचे का डायरेक्शन क्या बोलते हैं, साउथ, यानी 18 किलोमीटर साउथ, ये सही उत्तर है। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसका हर एक पॉइंट क्लियर किया है आपको डायरेक्शन के साथ, और कार्डिनल डायरेक्शन भी मैंने आपको समझाया है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और मेरा टीचिंग मेथड भी आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।